हेलो अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और एक नई सुबह, नई उम्मीदें, नए यकीन। परवरदिगार आप तमाम का हामी नासिर हो और वहीं पर हूँ। आज सुबह का आगाज यहीं से कर रहे हैं। ईंटें मंगवाई थी कुछ, तो वो उसके पैसे देने थे और काम शुरू हो चुका है। मिस्त्री मजदूर जो भी प्रोसीजर होता है, तो मिस्त्री साहब भी आ चुके हैं। सुबह के तकरीबन 8:30 पौने 9 और दीवार की क्या प्रोग्रेस है। मोहतरम हमारे मेहरबान जिन्होंने मुझसे रात बात की, उन्होंने कहा सर क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि मुझे तो सिर्फ एक कंपाउंड लग रहा है। सर मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे, तो ऐसे ही कंपाउंड का मंजर ही पेश कर रहा था। एक कमरा था तो बाकी पूरा घर खाली ही था। तो ऐसे यहाँ भी यही सूरत हाल है, एक कमरा है और किचन वही है जो नीचे होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिएगा आप, ये दीवार है ऑलमोस्ट आधी बन चुकी है। ऐसे ही ये मामू आधी बन चुकी है ना, ये आधी बन चुकी है। सेंटर में एक पिलर भी दिया हुआ, अंदर से जाके दिखाता हूँ मैं, क्योंकि हमारा ये था कि एक पिलर भी कम से कम दे दिया जाए। तो ये सूरत हाल है और ये ईंटें आई हैं। ईंटें कम पड़ गई थी, कुछ ईंटें थी दीवार की गिरी हुई और ये कुछ ये ईंटें आई हैं, ठीक है। और मेहरबान कह रहे थे कि देखिएगा घर में कुछ और चीज़ कहीं और ज़रूरत तो नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और जितने भी हमारे मेहरबान हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बार ये बात की है मैंने कि हमारा इरादा ये तो न था। एक गाना है बॉलीवुड का, FM रेडियो पर होता हूँ, चूंकि बहुत सारे गाने फिर जहन में आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो हमारा तो इरादा वही था कि मिरपुखास को रिकॉर्ड करना है। उसको रिकॉर्ड करते करते राह में ये मोड़ कब आया, बाखुदा मेरे दूर तक ये चीजें नहीं थी कि मैं इस तरह से कर पाऊंगा, ये मेरे जरिए से इस तरह से हो पाएगा। हाँ, एक गरीब बंदा जो इन मुश्किल हालात में से गुजरता रहा हो, गुजरता है, तो उसके दिल में ये चाहत, ये ख्वाहिश होती जरूर है कि सर लोग क्यों नहीं करते लोगों को हेल्प आउट। तो वो ये खुद सोचता है, हो सकता है वो ना कर पाए, ये भी है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। हम ये सोच रहे होते हैं, जब हमारे पास वो चीज़ आ जाती तो हम करते नहीं है। तो सलाम है उन तमाम मेहरबानों को जो कि इस तरह से कर रहे हैं बाकायदा। तो सोचते ज़रूर थे कि यार काश हम भी लोगों को ये हेल्प आउट कर सकें। फिर हमारी ज़िंदगी में हमें जिसने हेल्प किया, हमारे मेहरबान ने, वहाँ से फिर हमने शुरू किया। हमने क्या शुरू किया, बस यार खुदा के काम है ये, और सिलसिला यहाँ पहुँचा है आज। दिखाता हूँ मैं आपको। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा, ठीक है, जुड़े रहिएगा। सेंटर में ये दे दिया, ठीक है। पर्दे के पीछे जमीन पर ही किचन है, बर्तन आप देख रहे होंगे। और ये कमरा है, असल में एक कमरा है, ठीक है। और प्लस्तर कुछ नहीं है, खिड़की भी नहीं लगी हुई, दरवाजा भी नहीं है ना कमरे का। तो मेहरबान कह रहे थे शायद कंपाउंड है, ये वॉशरूम, ठीक है। तो ये है घर। अब आपको पूरा घर नजर आ गया होगा। पर्दे के पीछे हमारी बहन जो किचन में वो खाना नाश्ते की तैयारी कर रही होगी या सफाई कर रही होगी, ठीक है ना, जो इस घर की मालकन खातून है ना। तो बापर्दा हैं, तो वो मैं पहले भी उन्हें वीडियो पर नहीं लेकर आया था। वीडियो के लिए मैं पूछता हूँ असल में क्या वीडियो पर आना चाहते हैं, जो नहीं आना चाहता मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करता बाखुदा। इसलिए आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में हमारे में चेहरे नजर आ रहे हैं, कुछ में नहीं नजर आते। उसकी वजह यही होती है कि मैं परमिशन लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई आप हमारा चेहरा दिखा सकते हैं, तब मैं दिखाता हूँ वगैरह। तो अब यहाँ से मैं आगे चलूंगा, काम यहाँ पे शुरू। और मुझे लगता है ये आज पूरी दीवार हो जाएगी, आज पूरी दीवार हो जाएगी, मिस्त्री बता रहे हैं हमारे। और कल से प्लस्तर फिर कल से शुरू होगा। तो कल खत्म हो जाएगा प्लस्तर या परसों तक चलेगा? परसों तक चलेगा। 2 हिस्सों में होगा प्लस्तर, ठीक है। जरूरत की तकरीबन जितनी चीजें थी वो आ चुकी थी। शायद बजरी रेती के बारे में हमारा अंदाजा थोड़ा गलत था, तो हो सकता है रेती थोड़ी सी हमें और मंगवानी पड़े। बाकी रावी चैन ही चैन लिख रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है। असल चीज होती है काम शुरू होना। हमारे बहुत सारे मंसूबे सिर्फ कागजों पर या बातों में ही बनते बनते वो बन नहीं पाते ना। मेरा मानना ये है कि आप कदम उठा लें। जब कदम उठ जाता है, दूसरे कदम की मजबूरी होती है, उसने आपका साथ देना ही देना है। आप पहला कदम उठाएं, दूसरे का छोड़ दें, दूसरा साथ बंधा हुआ है। तो इस तरह की सूरत हाल है, ठीक है। यहाँ से मैं आगे चलता हूँ और कहाँ जाना हमने फिर वो आपको बताते हैं। अच्छा, वहां से
होके मैं शॉप पर आया था, अब बिजली चली गई है। एक हमारे मेहरबान है बाबा जैद साहब, उनके पास माइक पड़ा हुआ था, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था ना ये, जिस वक्त तो मेरे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं था। एक ये माइक है, ये डायरेक्ट फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, लेकिन ये आईफोन का है, इसका जैक ढूंढना है। एक वायरलेस हेडफोन है, और ये एक स्टैंड है, कौन सा स्टैंड कहते हैं इसे, ट्राइपॉड, ठीक है। एक ट्राइपॉड उसके अंदर भी है। तो देखेंगे इनमें से कौन सा ट्राइपॉड जो है वो हमारे यूज में आ सकता है। फिलहाल मैं मार्केट जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे इसका जैक ढूंढना है। अगर ये जैक मिल जाता है तो फिर मुझे वो वायर वाला माइक कनेक्ट करने की उसमें काफी झंझट होती है, परेशानी होती है। तो ये डायरेक्ट इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो रोड जो व्लॉग हम लोग कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो ये माइक उससे कनेक्ट होगा तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, और हमें वो तारें संभालने की भी जरूरत जो है वो पेश नहीं आएगी। शॉप से निकलने का इरादा मैंने किया, और मैं वो माइक को चेक कर रहा था जो आपको दिखा रहा था। तो एक शख्सियत साहब रुके, और मुझे अंदाजा थोड़ा सा हो गया था कि वो मेरी तरफ देख रहे थे बार बार, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। वाजिद साहब कैसे हैं? अल्लाह का करम। वाजिद साहब हमारे यूट्यूब व्यूवर हैं, और यहाँ से गुजरते रहते हैं। पाक कॉलोनी के करीब दिल है ना, दिल मोहम्मद कॉलोनी के अंदर रहश पजीर हैं। तो बहुत शुक्रिया इनका, और इन्होंने हमें लिफ्ट भी दे दी। ठीक है, तो वाजिद भाई के साथ चलते हैं मार्केट। चले वाजिद भाई, चले आज। आपका नुक्ता नजर हम डिटेल से लेंगे। पहले मैं नाजरीन को बता दूं, बल्दिया शॉपिंग सेंटर से बाहर निकल रहा था, आर्यन साहब से मुलाकात हो गई। लाइब्रेरियन है इलामा इकबाल, जो म्यूनिसिपल लाइब्रेरी है वहाँ के। बहुत शुक्रिया। आर्यन साहब से हमारी आधा घंटा बातचीत हुई है, उनमें से काफी मीरपुर खास की तारीख के हवाले से कुछ इख्तलाफी नुक्ता नजर भी है, वो कभी डिटेल से बैठ के बात करेंगे। ठीक है आर्यन साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा सर, थैंक यू। ये बल्दिया से सामने निकलते, मैंने ये मार्केट आपको पहले भी दिखाई है, ये लालचंद या न्यू क्लॉथ मार्केट। इसके बारे में मुझे आर्यन साहब ने काफी इन्फॉर्मेशन दी ना, मुझे बताया कि यहाँ पर नीचे बल्कि इस मार्केट के बनने से पहले यहाँ पर अनाज के लिए खरी होती थी, खरी जहाँ पर अनाज रखा जाता है, बेचा जाता है। और यहाँ पर जो दुकानें हुआ करती थी, ये दुकानें बही खाते के दफ्तर होते थे, जहाँ महाजन भी बैठते थे, सूद पर लेन देन भी होता था। और जो शख्स यहाँ पर गंदुम अनाज बेचा करते थे, तो उनके वो पेटी रखकर एक शख्स बैठा हुआ होता था, मुंशी टाइप, और वो सारा हिसाब किताब उसमें लिखा करता था, पैसों का लेन देन। ये छोटे छोटे दफातर थे उस जमाने के, बिना वो बड़े ताम झाम के, पेटियां रखकर, वो संदूक जिसे कहते हैं, तो ये वो होते थे। मेरा काम नहीं हो सका जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था। माइक तो, हेडफोन तो ठीक है, उसका एक कान जो है वो चल रहा है, एक बाकी दूसरा एयर नहीं चल रहा उसका। और जो है क्या कहते हैं उसे, माइक है, माइक सिर्फ उसमें आईफोन का जैक है, तो वो आईफोन में कनेक्ट हो सकता है, और मेरे पास है एंड्रॉयड, तो इस वजह से देखते हैं अगर उसका कोई जुगाड़ हो जाए देसी तो ठीक है, वरना अपने मेहमान को वापस दे देंगे सर, या फिर इंतजार करेंगे कि कब हमारे पास आईफोन आता है। बल्दिया से जा रहा हूं मैं, और एक ऐसा सिनेमा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का सबसे पुराना सिनेमा कौन सा है, अक्सर आप बताएंगे कि फिरदौस सिनेमा। अब अगर मैं आपसे पूछूं फिरदौस सिनेमा का पुराना नाम क्या है, या फिर एक और सिनेमा मीरपुर खास में होती थी जो पार्टीशन में 47 में फसादात में उसे आग लगा दी गई और वो जल गई, वो कहाँ है? देखो मैं आपको वो दिखाऊं। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त न्यू टाउन का एक रोड है ये, और मैं अकब में आपको एक बिल्डिंग दिखाता हूँ सामने, निसार कलात। 1947 में ये बिल्डिंग निसार अहमद दहलवी नामी एक शख्स को क्लेम में मिली, और निसार अहमद दहलवी को ही क्लेम में मिला था मीरपुर खास का एक सिनेमा, जो कि 1947 के फसादात में जला दिया गया, और उसका नाम क्या था वो नाम मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। लेकिन
मुझे उस सिनेमा तक जाना है। निसार अहमद दहलवी, निसार कलात, न्यू टाउन का ये मंजर। मैं उस बिल्डिंग में के अंदर मौजूद हूँ जो मैंने आपको दिखाई थी, निसार अहमद दहलवी सिनेमा का मैंने जिक्र किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अंबाराम साहब से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पर, ठीक है। ये डॉक्टर साहब का जो है डॉक्टर सत्तार शेख साहब, ये निसार अहमद दहलवी उनके साहबजादे कराची में होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये बिल्डिंग इनकी है। स्किन स्पेशलिस्ट, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी, जिंदगी अब्राज। तो अंबाराम ठीक है, यहाँ से चलता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं चाय नहीं, थैंक यू। आज हमारा पपीते वाला नहीं आया, अल्लाह खैर करे, आज उसका ठेला बंद है। और पोस्ट ऑफिस चौक मोहम्मदी स्वीट एंड बेकर से लेकर मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस सिनेमा हाउस की लोकेशन पर। अच्छा, मैं वहां से वीडियो बनाता हुआ आ रहा था, एक बंदे ने, एक शख्स ने पीछे से ऐसे कंधे पर हाथ रखा, मैं थोड़ा चौंक गया। इतना तो पता था जानने वाले सुलेमान साहब हैं। सुलेमान साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत साहब है। सुलेमान साहब जो है वो इत्तेफाक ऐसा है, हमारे मोहल्ले में ही शिफ्ट हुए, नए हुए। मैं बदकिस्मती से इन्हें पहचान नहीं पाया, तो उन्होंने तारुफ करवा दिया, पता चल गया है। तो वो कह रहे थे भी वो गली वाला रोड सीसी वाकई बहुत बुरी कंडीशन है, आपको कभी दिखाएंगे। तो सुलेमान साहब कोशिश करेंगे, एक वीडियो वहाँ की भी कोशिश हमारी। हाँ, कोशिश। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, अब मुझे फिर आगे जाना है ना, तो मिल गए सलमान साहब और यहाँ से आगे निकलना है स्टेशन रोड, और मुझे उस लोकेशन पर जाना है ना। अच्छा, मैंने वो जिक्र किया था फिरदौस सिनेमा का। अच्छा, मेरे इल्म में पिछले दिनों कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि मुझे इस बात का पता चला कि फिरदौस सिनेमा मीरपुर खास के सबसे जो पुराने सिनेमा हैं उनमें है, और ये पाकिस्तान बनने से पहले का ये सिनेमा था। मैंने एक दिन सवाल पूछ लिया एफएम रेडियो स्टेशन पर, तो जवाब तो किसी को नहीं आया, क्योंकि अक्सर लोग शायद यही समझते होंगे कि ये पाकिस्तान बनने के बाद की जो हिस्ट्री है उसमें तो फिरदौस सिनेमा का नाम फिरदौस सिनेमा हुआ करता था, या मामू जी वाला सिनेमा, या फिर माड़ी वाला सिनेमा। माड़ी मतलब दूसरी मंजिल पर था, वो फर्स्ट फ्लोर पर था, इस वजह से। तो फिरदौस सिनेमा की लोकेशन पर आकर, ये सामने फिरदौस सिनेमा की लोकेशन है, मैं आपको बता दूं कि फिरदौस सिनेमा का पुराना नाम फिरभा सिनेमा हुआ करता था। फिरभा नाम से जाहिर है किसी हिंदू फैमिली के पास थी ये सिनेमा, तो उसके बाद जब किसी मुस्लिम ने खरीदी होगी तो फिर इसका नाम तब्दील करके उन्होंने फिरदौस रख दिया होगा। और फिरदौस नाम रखने की वजह मुख्तलिफ हो सकती हैं। फिरदौस एक पाकिस्तान की अदाकारा भी थी, मशहूर फिल्म हीर के अंदर आपने उन्हें देखा होगा, सुर मंजली दी मिठड़ी तान, उसमें एजाज के मद्दे मुकाबिल हीर का किरदार फिरदौस ने प्ले किया था, रोल अदा किया था, या फिर फिरदौस से बहिश्त। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिरदौस का नाम शायद उस अदाकारा की वजह से इसे दिया गया। बहरहाल मैंने चलना है काले खान पेट्रोल पंप वाला जो रोड, टोराबाद वाला रोड है, वहां जहां मैंने उस सिनेमा की लोकेशन आपको दिखानी है जो कि पाकिस्तान बनने के बाद कभी चल नहीं पाया। सामने मौजूद काले खान पेट्रोल पंप। और एक माजरत चाहूंगा मैं आपसे, आज मेरे साथ मेरा माइक नहीं है, तो इसलिए बैकग्राउंड नॉइजेस, शोर हमारी वीडियो में कुछ ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो माइक लेकर आया था। अगर वो वीडियो माइक भी हमारे मोबाइल में कनेक्ट हो जाता तो उसको भी चेक कर लेते, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि वो हमारे मोबाइल के लिए सूटेबल, एडजस्टेबल या क्या कहेंगे उसे, वो नहीं लगता भाई वो आईफोन का है। तो यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ वो लोकेशन को। ये भाई टोराबाद में आ चुके हम, और ये कुएं वाला रोड, इस रोड पर भी एक कुआं था कभी, और मैंने वो एजेंसी कहाँ गई भाई, आ गई है शायद, ये देखें इस पर जो काम हुआ है, और ये कदीम है, पाकिस्तान बनने से पहले का है ये बिल्डिंग किसकी थी इसके बारे में तो मालूम नहीं है मुझे। अब यहाँ पर एक होटल कायम है, पाकिस्तान होटल।
अब मैं आपको दिखा रहा हूं वो सिनेमा जिसका नाम था कैपिटल टाकेस। एक तरफ एक लिफ्ट है और ये सारी बिल्डिंग एक ही है। अब इसमें नई कंस्ट्रक्शन हो गई है, दुकानें बन गई है, लेकिन कभी यहाँ पर एक कैपिटल टाकेस नाम से एक सिनेमा हुआ करता था। और 1947 के पार्टीशन के जो कुछ मामलात ऐसे हुए थे जिसमें बहुत सारी जगहों को जला दिया गया था, तो उसमें ये सिनेमा भी जल गया था। और पाकिस्तान बनने के बाद ये क्लेम में मिला निसार अहमद दहलवी फैमिली, जिनकी निसार क्लॉथ मार्केट भी है, जिनकी पाकिस्तान न्यूज एजेंसी भी होती थी उनके पास। तो ये है जनाब तोराबाद कैपिटल टाकेस। शाह वलीउल्लाह सर, इस तरफ मेरे शाह वलीउल्लाह। बहुत सारे हमारे मेहरबानों की यादें हैं शाह वलीउल्लाह हाई स्कूल से। तो मुस्तफा साहब आएंगे तो फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाकर इस माइक के बारे में कुछ गुफ्तो शुनीद होगी कि क्या इसमें कोई अल्टरनेटिव सिस्टम हो सकता है कि हम अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट कर पाएं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो से इजाजत दें। तबीयत कुछ नासाज है, रात से गला खराब, नजला जुकाम, आवाज में कुछ तब्दीली आप महसूस कर रहे होंगे। तो शाह वलीउल्लाह हाई स्कूल के पास से ही थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर करें सर। हमारा यूट्यूब चैनल चलाने का मकसद एक तो ये था कि पूरे शहर को रिकॉर्ड करना है, फिर उसमें ये भी था, बिल्कुल था कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, व्यूज बढ़ेंगे तो हमें इससे कुछ अर्निंग भी होगी। अर्निंग तो खातिर खा अभी शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी किसी भी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा पिछले 3-4 मंथ से किसी अगर एक वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा अर्निंग आई है तो वो $1 भी नहीं है। ठीक है ना, 30 पैसे, 40 पैसे, 80 पैसे, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, इंशाल्लाह मुझे बड़ा यकीन है कि हमारा चैनल और आगे बढ़ेगा और हमें और ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ताकि हम इससे कुछ अर्न भी कर पाएं और फिर मुस्तकिल बुनियादों पर इसी काम को जारी करें। मिरपुर खास के हवाले से, मिरपुर खास से बाहर निकलें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से या नई चीजों के बारे में कुछ भी लोगों को जोड़ने का और एक अच्छी तस्वीर पेश करें मिरपुर खास, सिंध की, पाकिस्तान की। और इससे कुछ पॉजिटिव काम जो कि हो रहा है, अल्लाह ताला हमसे ले रहा है, अल्लाह ताला के मेहरबान जो हमारे साथ बंदे जुड़े हुए हैं उनके जरिए से इसको भी कंटिन्यू किया। सर ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, आसान नहीं है सर, बहुत मुश्किल है मुझे मालूम, लेकिन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।